ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 फरवरी 2004 की अव्यक्त मुरली। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन। सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज की मुरली के 4 क्वेश्चन। नंबर 1, सर्व समर्पित होने में कौन सी बात रुकावट डालती है? नंबर 2, महीन मैंपन की क्या निशानी है? नंबर 3, बाप दादा ने कौन सी खुशखबरी की बात देखी? नंबर 4, बाप दादा बच्चों की सभा को कौन से 3 रूपों में देखते हैं? तो आज बाबा ने मैंपन को समर्पित था। बाबा ने सारे यादगार बताए। बकरे की बलि क्यों चढ़ाई जाती? क्योंकि वो मैं करता, इसलिए असली तो है बच्चे तुम्हें अपने इस मैं को समर्पित करना है। हाँ, अभी तुम व्रत रखते तो वो भी व्रत रखते। तो अब सुनते हैं 17 फरवरी 2004 की अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा स्वयं अपने साथ बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। बाप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी हो नहीं सकता। हाँ, जो आप बच्चे परमात्म बाप के साथ बना रहे हो। इस अलौकिक अति न्यारे अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं, लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते हैं। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वे भी इसी दिन व्रत रखते हैं और ये भी व्रत रखते हैं। थोड़े समय के लिए अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए आप व्रत लेते हो। संपूर्ण पवित्रता जिसमें आहार व्यवहार वचन कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है तब तक मन वचन कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वे बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ाते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं, इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं देभान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया। क्या सुनाया बाबा? सर्व समर्पित होने में देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। कॉमन मैंपन, मैं देह हूं व देह के संबंध का मैंपन,
देह के पदार्थों का समर्पण यह तो सहज है ना, यह तो कर लिया है ना कि नहीं, यह भी नहीं हुआ। जितना आगे बढ़ते जाते हो उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन मैंपन है जो परमात्म जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता। तो बाप कहते इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है ना। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है। तो चेक किया है, साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही ना। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन यह मरना भगवान की गोदी में जीना है। यह मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना है। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होती। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं हद के मैं और मेरे में, वह जन्म जन्म वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना, किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते। जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है ना कि विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, यह आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना, है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं, तो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं लाना, ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है। मन को हिलाना है, मन को परिवर्तन करना है, ये है हिलाना। हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने खुशखबरी की बात देखी, कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है, एक्स्ट्रा मदद मिलने का। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। सभी ने ताली बजाई। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पे बजाएंगे? सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। उमंग तो अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं। ऐसे ही सेवा में उमंग उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। तो फिर बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। नंबर 1,
वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। अभी भी राजे हो, लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चे। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते तो राजा बच्चा है ना। लेकिन आप बाप वर्तमान संगम पर ही हर बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चे देखते हैं। राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो ना, तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी। दूसरा भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी, और तीसरा द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना, इसमें कोई प्रजा योगी है क्या? प्रजा योगी नहीं है ना, सब राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजा, ऐसे स्वराज अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बिंदी। बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदु की, बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है, इसलिए सदा कहते 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु कितना इजी है। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु हो ना। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो ना। तो इस सृष्टि मंच ड्रामा है, तो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। सारी कमाल देखो, आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना, माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। तो पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो ना, जरूर बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस यह है पुरुषार्थ। मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तो बिंदु लगाते हो, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा होता है। देखो, लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है और बिंदु कितना सहज है। तो बिंदु बनाना आता है ना, बनना आता है ना। सभी होशियार है ना। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे, ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी श्री बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली, बिंदी बिंदी बिंदी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।